पर आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जिसकी डिमांड आए दिन जो है आए रहती है। कई सारी कमेंट्स मुझे इस टॉपिक पर रिसीव होती है और वो टॉपिक ये है कि जब गाड़ी हम लोग चलाते हैं, किसी लॉन्ग राइड पर लेकर जाते हैं या फिर सिटी में ही क्यों ना हो, ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अगर आरटीओ पुलिस ने हमें रोका, आरटीओ या फिर पुलिस वाले ने, तो किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। वैसे बेसिक से डॉक्यूमेंट्स से वो दिखा करके तो चलो हम बच सकते हैं, लेकिन वीडियो में आगे आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद आपके ऊपर चालान क्यों कटता है, फ़ाइन क्यों लग जाता है। सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। क्या आप जानते हैं गाड़ी चलाते वक्त आपके पास कौन कौन से कागज़ होने चाहिए? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल पेपर्स दैट यू शुड कैरी व्हाइल द राइडिंग योर बाइक और कार। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं उन नेसेसरी पेपर्स यानी डॉक्यूमेंट्स पर जो कि गाड़ी चलाते वक्त आपके पास होने चाहिए, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। हम सबको पता है बिना लाइसेंस का गाड़ी नहीं चलती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें भी ऐसा है कि 2 व्हीलर का डॉक्यूमेंट्स अगर है यानी वो लाइसेंस है तो आप 4 व्हीलर चला रहे हो तब भी चालान कटेगा। मतलब 2 व्हीलर का 2 व्हीलर ही चला पाएगा, मोपेड वाले का मोपेड ही चला पाएगा। और अगर आपका दोनों मिक्स है यानी उसमें ऑथोरिटी दे रखी है आपको कि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी व्हीकल चला सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस लाइसेंस से सब कुछ चला सकते हो। ऐसा नहीं होने पर यानी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर आपको 500 रुपीज़ तक का, 500 रुपीज़ तक का जो है वो चालान कट सकता है। इससे ऊपर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके उस वक्त के गुनाह पर, जो रूल्स आपने ब्रेक किया है उस वक्त के टाइम पर, या फिर इसके नहीं होने पर आपको 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इसका भी प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट में। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम आरसी बुक कहते हैं। तो अब अगर ये आरसी बुक नहीं है आपके पास तो आपको 2000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का चालान देना पड़ सकता है। यहाँ फ्लाइट्स का आना जाना अक्सर होता है, इसलिए आवाज़ आपको शायद ज़्यादा आ रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। अब ये थर्ड पार्टी भी चलेगा, इंश्योरेंस होना चाहिए। कंपनी थ्रू कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर किसी और कंपनी से करवा लो, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो अगर ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आपको 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ तक का जो है चालान कट सकता है, या फिर 3 महीने तक की जेल आपको हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी एक आपको जो है वो चालान भरना पड़ सकता है। और फिर इसके आगे का जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आता है वो है रोड टैक्स पेपर, इसके बाद पीयूसी सर्टिफिकेट। पीयूसी सर्टिफिकेट आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप के आसपास जो है वो बन कर के मिल जाएगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जिसे कहते हैं। ये होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे मुंबई है, पुणे है, ये महाराष्ट्र की सिटीज़ है, इसके बाद भी बाहर कोई दिल्ली है, चेन्नई है, तो ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये नेसेसरी है, सिटी में रहो या फिर विलेज में रहो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहना ज़रूरी है। और अगर ये नहीं है तो आपको 100 रुपये तक का फ़ाइन आरटीओ लगा सकती है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लेकिन केवल वर्दीधारी यानी सिर्फ यूनिफॉर्म वाला जो पुलिस वाला है या आरटीओ का कोई भी ऑफिसर पेपर्स की, डॉक्यूमेंट्स की जो है डिमांड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आप साथ में लेकर के चले। उनकी ज़ेरॉक्स किसी अटेस्टेड जो ऑफिसर है उससे अटेस्टेड करवा कर भी आप जो है लेकर के चल सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस मात्र आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ये डेफिनेटली इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती भी नहीं है, और बनती भी है तो वो कार्ड वाली बनती है। वो कई कुछ जगह पे वैलिड नहीं होती है, कुछ जगह पे वैलिड होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप ओरिजिनल ही साथ में लेकर के जो है चलाओ। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाए तो जी हाँ, उसकी रिसिप्ट आपको लेना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर किसी चौक पे आपको पुलिस वाले ने पकड़ा तो वो रिसिप्ट आप दिखा सकते हो कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो चुका है, जमा हो चुका है। इसी के साथ एक रूल ये भी है कि अगर आप हेलमेट या फिर सीट बेल्ट, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट और गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट के बिना अगर ड्राइव कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 100 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अब यहाँ एक बात और है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आपका चालान काट लिया जाता है, क्योंकि ड्राइविंग या फिर राइडिंग के समय आरटीओ के कुछ अपने ही नियम होते हैं। ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आते हैं, इनका ही पालन वो आरटीओ वाले करते हैं। तो अगर आपने उनका उल्लंघन किया तो आपको लंबा चौड़ा चालान भरना पड़ सकता है। कुछ मोटा मोटी तौर पर मैंने कुछ वेबसाइट से, जो आरटीओ की वेबसाइट है पुणे की, दिल्ली की, बड़े बड़े सिटीज़ की, उनके वेबसाइट से मैंने कुछ नियम जो है वो जाने हैं और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, नोट डाउन कर रखे हैं मैंने। तो
उसमें ऐसा है कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका भी जो है हर्जाना भरना पड़ सकता है, जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से नियम हैं। रेड लाइट जंपिंग, ये सबसे पहला रूल है। सिग्नल है फिर भी आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो भाई 100 रुपीज़ का फ़ाइन वहाँ पे लग सकता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। वही ड्राइविंग लेफ्ट हैंड ड्राइव विदाउट इंडिकेटर, अगर आप गलत साइड से जा रहे हो यानी लेफ्ट हैंड से जा रहे हो, राइट हैंड से जा रहे हो और वहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, लेफ्ट हैंड से सीधा मुड़ गए आप इंडिकेटर बिना दिए, तो वहाँ पे भी आपको 100 रुपीज़ का फ़ाइन लग सकता है। इम्प्रॉपर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग का मतलब ये है कि देखो ऐसा है, अभी से ऐसे समझाऊँ कि अगर आप किसी पार्किंग एरिया में गाड़ी लगा रहे हो और वहाँ पे जो पट्टी होती है येलो कलर की होती है या फिर किसी और कलर की होती है, मोस्ट प्रोबेबली येलो कलर की होती है, उससे बाहर गाड़ी लगाई है आपने, यानी किसी और बंदे को गाड़ी निकालने में लगाने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आपको फ़ाइन आ सकता है 100 रुपीज़ तक का। इसके अलावा नो पार्किंग है, मान लो ऐसा कोई सरकारी दफ्तर है, ऑफिस है, तो वहाँ पे आपने अगर गलत पार्किंग में पार्किंग लगा दी है तो वहाँ पर भी आपको जो है जुर्माना भरना पड़ सकता है। नो पार्किंग में अब आजकल तो गाड़ियाँ उठा करके लेके जा रही है आरटीओ, तो ऐसा भी होता है, तो जुर्माना वहाँ पे 100 रुपीज़ तक का आपको भरना पड़ सकता है। इम्प्रॉपर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग, इसके अलावा अगर आप ट्रिपल राइडिंग मतलब 3 बंदे गाड़ी पर बिठा करके लेके जा रहे हो, ये होगी बाइक की बात, या फिर कार में आप जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पब्लिक बिठा करके लेके जा रहे हो, तब भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है 100 रुपीज़ तक का, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, ये मैंने पहले कवर कर दिया, इसमें भी आपको 100 रुपीज़ का जो है जुर्माना भरना पड़ सकता है, साथ ही अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तब भी। अगला रूल इनका वो है कि जब आप गाड़ी चलाते हो, अगर इनप्रॉपर नंबर प्लेट है या फिर दिख ही नहीं रही है वो नंबर प्लेट, उसके ऊपर कुछ अलग ही फॉन्ट में आपने लिख रखा है, तो वहाँ पे भी आपको 100 रुपीज़ का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट रूल इनका है कि अगर आप विदाउट लाइट ड्राइव कर रहे हो, हेड लाइट आफ्टर सनसेट ही होता है ये, अभी आजकल तो AHO सिस्टम्स की गाड़ी आ रही है, तो उस पर भी पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी में लाइट है भी या फिर नहीं। BS4 गाड़ियाँ हैं जिनको लाइट्स ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, 4 व्हीलर में तो ऑब्वियसली मिलेगा ही आपको। 2 व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2 व्हीलर में आपके पास AHO सिस्टम नहीं है, मतलब अगर सनसेट होने के बाद आप बिना लाइट की गाड़ी चला रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको 100 रुपीज़ तक का फ़ाइन जो है वो बैठ सकता है। विदाउट हॉर्न अगर गाड़ी चला रहे हो तो उसमें भी आपको 100 रुपीज़ तक का फ़ाइन लग सकता है। ड्राइविंग विद द डिफ़िकल्ट नंबर प्लेट, जैसे मैंने कहा डिफ़िकल्ट यानी वो दिख ही नहीं रही है, डिफरेंट है, कुछ अलग फ़ॉन्ट में आपने लिख रखा है, तब भी आपको 100 रुपीज़ का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सिटीज़ में ये चीज़ होती है, वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन, अगर स्टॉप लाइन का आपने वायलेशन कर दिया, यानी देखो ऐसा होता है कि पब्लिक जा रही है, उस रोड पे पब्लिक वाला सिग्नल है, बंदे का सिग्नल है, ग्रीन दिखता है वो, और फिर आपने उसके आगे गाड़ी चला दी, आपका एक टायर भी आगे चला गया, तब भी आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है। अगर सिग्नल लगा हुआ है तब भी जो उनकी लाइनें होती है हाईवे पर खींची हुई, उसके भी आप आगे चले गए तब भी आपको फ़ाइन लग सकता है, और ये आपको लगभग नहीं तो भी 100 रुपये का फ़ाइन तो ज़रूर लग सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जुर्माना तो आपको तब लगेगा जब बिना लाइसेंस का आप गाड़ी चलाओगे, या फिर जो आपका कोई अनऑथराइज पर्सन है, जो बच्चा है, वो अगर गाड़ी चला रहा है आपकी, तो बच्चे के ऊपर फ़ाइन नहीं लगेगा, आपकी गाड़ी के ऊपर लगेगा, और ऑब्वियसली वो आपके ऊपर ही लगेगा, और ये फ़ाइन लगभग नहीं तो भी 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का भी लग सकता है। तो ध्यान रखें, जिसके पास लाइसेंस है उसी के पास अपनी गाड़ी चलाने को दे। मैं तो कहूँगा चलाने को ही मत दे, क्योंकि गाड़ी हमारी होती है, हम अपने तरीके से चलाते हैं, सामने वाला किस तरीके से चलाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हमें भरोसा भी नहीं होता है, खैर वो अलग बात है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर स्पीडिंग। हाईवे पर 400 रुपये तक का फ़ाइन आपको लग सकता है अगर आप ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो। साथ ही साथ सिटी में स्पीड लिमिट के अगेंस्ट जा कर के, कहीं 40 लिखा होता है, कहीं 20 लिखा होता है, तो उसके आगे अगर आप जाते हो और अगर किसी आरटीओ या फिर पुलिस ऑफिसर की नज़र में आते हो तो 400 से लेकर 800 रुपये तक का फ़ाइन आपको लग सकता है। डेंजरस ड्राइविंग करने से भी, यानी कि एकदम जिगजैग सी बाइक आप चला रहे हो, कार है आपके पास, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत ही ज़्यादा हॉर्न दबा करके आप मतलब गाड़ी चला रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड आप चला रहे हो, तब भी आपको 1000 रुपीज़ का फ़ाइन लग सकता है। इसके अलावा अगर आप अनरजिस्टर्ड व्हीकल चला रहे हो, ये बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, गाड़ी शोरूम से ले लेते हैं हम लोग और वो रजिस्टर्ड नहीं होती है, डिलीवरी तुरंत ले लेते हैं, नंबर भी नहीं है उस पर, वो वाली गाड़ी अगर हम लोग चला रहे, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो वहाँ पे 2000 से लेके 5000 रुपये तक का जुर्माना आपको लग सकता है। भले ही आपने अप्लाई किया हो कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई कर रखा हो, तब भी आपको फ़ाइन लग सकता है, क्योंकि रजिस्टर्ड व्हीकल की ही जो गाड़ी है वही चलानी चाहिए, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा गया है और वही आपको करना चाहिए।
वायलेशन ऑफ येलो लाइन, ये भी एक रूल है, इसका भी अगर आप उल्लंघन करते हो, येलो लाइन मतलब पता ही आपको लो सिग्नल होता है, उसका भी अगर आप वायलेशन करते हो, उल्लंघन करते हो, तब भी आपको फाइन लग सकता है। उसके अलावा और भी छोटे बड़े कुछ रूल्स है, जैसे वायलेशन ऑफ मैंडेटरी साइंस, यानी कि अगर वन वे है तो वहाँ पे आप राइट में चल रहे हो, सिग्नल जो है टर्न इंडिकेटर्स का जो सिग्नल है वो नहीं दे रहे हो और सीधा घुसे जा रहे हो, ये हॉर्न नहीं दे रहे हो कई जगह पे, तो ये भी आपके फ़ाइन लगने का कारण बन सकता है। यहाँ पर भी आपको 100 रुपीज़ तक का फ़ाइन लग सकता है। वही अगर एक्सेस स्मोक आपकी गाड़ी से निकल रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है एरिया में, तो वहाँ पे भी आपको 100 रुपीज़ तक का फ़ाइन लग सकता है। ये पहले हुआ करता था, जनरली गाड़ियों में रॉकेल, केरोसिन वगैरह ऐसी चीज़ें डाला करते थे, पेट्रोल के साथ ऑयल भी डाला करते थे, तो जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा निकला करता था। तभी तो BS6 आया, ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली जैसी सिटी में देख लो आप, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। एक दिन का सांस लेने का मतलब है 100 सिगरेट पीना, ऐसा कुछ आर्टिकल में पढ़ा था मैंने। हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन ऐसी चीज़ें है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस स्मोक जो होता है गाड़ी से निकाल जाता है, और फिर इसके ऊपर आपको फ़ाइन लग सकता है 100 रुपीज़ तक का। और वही आप अगर किसी हॉस्पिटल के सामने, स्कूल के सामने एक्सेस हॉर्न लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर से हॉर्न लगा रहे हो, तब भी आपको फ़ाइन लग सकता है। अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी कि ये बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहा है, तीसरे चौथे माले पे अपना फ्रेंड है, अपन नीचे से गाड़ी को हॉर्न दबा दबा के उसको बुला रहे, लेकिन वो है कि सुन ही नहीं रहा, तो वो चीज़ भी गलत है। ये अक्सर पिक्चरों में इसमें देखा जाता था, सिनेमाज में, लेकिन अभी आजकल ये चीज़ें बंद है। तो आप भी ऐसा मत करना, अदरवाइज़ आपको 100 रुपीज़ तक का फ़ाइन डेफिनेटली लग ही सकता है। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर व्हीकल में गुड्स लेके जा रहे हो और फिर गुड्स वाली व्हीकल में आप पैसेंजर बिठा करके लेके जा रहे हो, तब भी आपको 100 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर हेडलाइट में बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई है, हेडलाइट का तो नहीं कह सकते, लेकिन गाड़ी के आसपास कई ज़्यादा लाइट्स है जो ब्लिंक करते हैं बार बार, साइलेंसर पे दिखता है, गाड़ी के नीचे दिखता है, तो ऐसे लाइट्स पे भी फ़ाइन लग सकता है आपको 100 रुपीज़ तक का। गाड़ी के अंदर स्मोक कर रहे हो आप, तब भी आपको फ़ाइन लगेगा। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तब भी आपको फ़ाइन लगेगा। और ये फ़ाइन बड़ा है, लगभग 1000 रुपये तक का आपको फ़ाइन लग सकता है। और किसी किसी केस में अगर डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हो फ़ोन के साथ, तो आपको जेल तक हो सकती है 3 महीने तक की। इसी के साथ लास्ट वाला पॉइंट ये है कि रॉन्ग ओवरटेकिंग, अगर आप गलत तरीके से किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, जनरली राइट साइड से किया जाता है, अगर आप लेफ़्ट साइड से कर रहे हो, ये एक रॉन्ग पोजीशन है। इसके अलावा सामने वाली गाड़ी बहुत स्पीड में है और आगे से भी एक कोई गाड़ी आ रही है, वन वे है, और आपको कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन फिर भी वो रिस्की है, और ऐसे में भी आपने गाड़ी किसी हालात में निकाल ली, तब भी आपको फ़ाइन लग सकता है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है और ये बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे में अगर किसी RTO ऑफिसर, पुलिस वाले ने आपको देख लिया, तो नंबर नोट करके वो अगले दिन आपके घर फ़ाइन पहुँचा देगा, या फिर गाड़ी अगले स्टॉप पर रुकवा दी जाएगी। तो गाड़ी चलाते वक्त आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, ऐसी चीज़ें ना करें, इससे आपको फ़ाइन लग सकता है। एक बात और है, थोड़ी और छानबीन करने पर पता चला कि इसके अलावा सैकड़ों तरीके ऐसे हैं जो कि आपको गलत साबित कर सकते हैं RTO पुलिस द्वारा, पुलिस ऑफिसर द्वारा। तो इसलिए मेरी आपसे एक सलाह है, फ्री वाली सलाह है, पुलिस वालों से या फिर RTO वालों से कभी भी पंगे मत लेना। वैसे भी मैं बता दूं आपको, कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिनके छोटे बड़े यहाँ पे जो मेन थे मैंने बताने का ट्राई किया आपको, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी है जो हम सबको पता भी नहीं होते, और जैसे साइड मिरर है गाड़ी के, वो नहीं है, ORVM नहीं है, IRVM नहीं है, इंडिकेटर्स आप नहीं दे रहे हो, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो आप RTO की ऑफिस पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर इनकी पूरी डिटेल्स ले सकते हो। जो मैंने अभी चीज़ें बताई, जो मैंने रूल्स बताए, उसका भी अगर आप पालन करोगे, तब भी आपका फ़ाइन 99% तक नहीं कटेगा, इतना तो आप श्योर रह जाओ। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जाइए, जाकर फॉलो कर लीजिए, और कुछ दुविधा है तो पूछ लीजिए। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।